वहीं एक बड़ी खबर यह है कि हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने बड़ा ऐलान किया है। गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ेगी बीजेपी। ओम प्रकाश धनखड़ ने रात में यह ऐलान किया था कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे और इस फैसले को भविष्य की राजनीति के एतबार से बहुत महत्वपूर्ण तरीके से देखा जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी अकेले नगर निकाय चुनाव लड़ेगी। प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में ये फैसला, नगर परिषद का चुनाव सिंबल पर बीजेपी लड़ेगी, लेकिन भविष्य में राजनीतिक संभावनाओं को लेकर जो तमाम चीजें हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी का ये जो फैसला है वो खास मायने रखता है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में आज निर्णय किया गया है कि नगर परिषद नगर पालिका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की बजाय अकेले चुनाव लड़ेगी। सभी नगर परिषदों में सिंबल पर चुनाव लड़ा जाएगा, ये सैद्धांतिक फैसला लिया गया है। और नगर निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी ने बिना गठबंधन के चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। साथ ही जिलों के पर्यवेक्षक भी नियुक्त कर दिए। बिल्कुल, वरिष्ठ नेताओं को जिलों की जिम्मेदारी दी है। निकाय चुनाव पर 1 जून को पंचकुला में बीजेपी की बैठक होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कुलदीप हमारे साथ हैं। कुलदीप, हिसार को लेकर क्या कुछ है? हिसार में एक बड़ा फैसला हुआ है, इसके बाद हरियाणा की सियासत में किस तरह की तब्दीलियों के अंदेशे हैं, संभावनाएं हैं और साथ ही क्या माहौल है? जी नासिर, बिल्कुल जिस तरीके से बीजेपी ने कल बैठक में फैसला लिया है कि वो निकाय चुनाव अकेले लड़ेगी, तो कहीं ना कहीं जेजेपी जो नेता हैं उनमें भी कहीं ना कहीं खलबली है, क्योंकि जो दोनों पार्टियां सत्ता में एक साथ है और वो मैदान में जाकर जो दोनों आमने सामने चुनाव लड़ेगी तो कहीं ना कहीं बिल्कुल जो है चुनाव दिलचस्प होगा। और जिस तरीके से बीजेपी ने अलग चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, जेजेपी कहीं ना कहीं पिछले लंबे समय से बार बार ये बात कहती आ रही थी कि दोनों साथ में लड़ेंगे। हालांकि बीजेपी के नेताओं की तरफ से इशारा ये दिया जा रहा था कि चुनाव समिति की बैठक होगी, उसमें फैसला लेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरी चुनाव लड़ने की तैयारियां थी अलग से, ये पहले से ही चल रही थी। हालांकि बीजेपी की तरफ से इस तरीके का कोई भी इशारा नहीं था, लेकिन जैसे इस चुनाव के बाद निकाय चुनाव में जो है दोनों पार्टियां आमने सामने मैदान में उतरेगी, तो कहीं ना कहीं भविष्य की राजनीति में भी ये एक इशारा होगा कि आगामी चुनाव जो होंगे 2024 में, उनमें भी जो है कहीं ना कहीं गठबंधन पार्टियों का नहीं रहेगा। शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए कुलदीप।